number third of exercise 3.3 and question number third is number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. देखो हमारे पास यहाँ पर एक डाटा गिवन है, तो इसको सबसे पहले जो है हमें बार ग्राफ बनाना है इसका, और उसके बाद जो है हम ये क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे कुछ। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ आपने पिछली क्लासेस में भी 6 में भी किए हैं। तो देखो सबसे पहले कि बार ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखो हम इस तरह से 2 लाइन्स लेते हैं। जैसे हमने एक तो लाइन ले ली, यहाँ पर हमने ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक लाइन हमने ली वर्टिकल। ये तो यहाँ पर देखो क्लासेस हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखो 0 से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें क्लासेस मेंशन करनी है नीचे, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 80, 90, 100, 95। अब यहाँ पर हमें स्केल भी लेना है, ठीक है। तो स्केल हम कैसे लेंगे, वो देखो हम यहाँ पर 10-10 का गैप ले लेते हैं। तो 10-10 का लेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ कंप्लीट पूरा नहीं आएगा तो थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसको। ऐसे करते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 135 हम लेते हैं यहाँ, 140, 130, 120, 110, 100, फिर ये 90, 80, 70, 60, फिर 50, और यहाँ पर 40, 30, 20 और 10। ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया यहाँ से 0, ये हो गया 0। अब हो गया, हमें यहाँ पर जो गैप लेना है वो इक्वल लेना है। जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग 0, ये वाला जो ओरिजिन होता है, ये जो 2 लाइन क्रॉस करती है 0 पे होती है। तो यहाँ ये पॉइंट आपका 0 से ऊपर आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। मतलब 1-1 आपके जो आप ग्राफ पे करोगे ये, तो ग्राफ पे बॉक्सेस बने होते हैं। तो बॉक्सेस पे आपने 1-1 बॉक्स को छोड़ के, जैसे हमने 1 बॉक्स छोड़ दिया 10, फिर एक बॉक्स के ऊपर 20, 30, 40। आपको ये नहीं करना कि आपने कहीं 20 ले लिया, कहीं फिर 30, 40, कहीं 70 ले लिया। या आप, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि आप डायरेक्ट जो ऊपर ये नंबर होते हैं ना, ऊपर यही के यही लिख देते हैं। जैसे 80 लिख दिया, 90, 100, 95, 120, 130। ये नहीं करना आपको इक्वल गैप लेना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 5th क्लास, यहाँ पर हमने क्लासेस मेंशन करनी है। अब 5th क्लास में 135 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो हमने क्या करना है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप 1 बॉक्स को छोड़ देना। तो 1 बॉक्स को आपने पहले बॉक्स को छोड़ के 135 कहाँ होगा, 130 और 140 के बीच में। तो आप यहाँ से यहाँ पर होगा 135। तो 1 बॉक्स को हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको ये बार्स, इनको हम बार्स, रेक्टेंगल होते हैं, बार्स बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, बार ग्राफ। अब इसके बाद ये क्या था, 5th। अब इसके बाद 1 बॉक्स फिर छोड़ देना। उसके बाद हमने 1 बॉक्स छोड़ दिया, अगला क्या है 120। 120 देखो ये है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 120। फिर उसके बाद 7th का 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ 1 बॉक्स फिर छोड़ दो, ये। अब उसके बाद 95 के बाद 8 का 100 ये है, यहाँ 1 बॉक्स छोड़ दिया हमने, ये 100 हो गया। अब इसके बाद 9th का 90, ये 90, 1 बॉक्स छोड़ के ये 90 हो गया। अब उसके बाद 10th का 80, ये देखो। इस तरह से हम इसको जो बोलते हैं ये होता है
देखो ये क्या था, पहला फिफ्थ क्लासेस, यहाँ आप लिखोगे क्लासेस, और ये जो है यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये हो गया। अब क्लासेस में यहाँ क्या लिखना है, फिफ्थ क्लास, तो यहाँ बीच में लिख दो या नीचे लिख दो, आप यहाँ भी लिख सकते हो फिफ्थ, नहीं तो इनके अंदर लिख दो फिफ्थ। अगला क्या था, सिक्स, ये वाला सेवन, ये एट, और ये नाइन, और ये 10। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आपने स्केल को कैसे चूज किया। अब देखो यहाँ स्केल का मतलब क्या है, स्केल एक तो स्केल वो होता है जिससे आप मेजर करते हो, ठीक है, तो पर यहाँ पर जो स्केल का मतलब है वो क्या पूछा गया कि आपने मतलब कितना कितना गैप लिया, मतलब यहाँ स्केल का मीनिंग ये है कि आपने यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे ये वाला जो आपने ये चूज किया आपने, तो यहाँ हमने 10 का गैप लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 यूनिट, इसका आंसर 1 यूनिट इक्वल टू कितने हैं 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन, 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ये जो है ये स्केल है। ठीक है, अगला सेकंड बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड आर द मिनिमम, मतलब कौन सी क्लास के ज्यादा मैक्सिमम चिल्ड्रन है और किसके मिनिमम है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा बार ग्राफ जो है हमारा क्या है, ये वाला, तो यहाँ क्या है फिफ्थ क्लास, तो मैक्सिमम कितना है 135 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 135, तो हमें क्लास पूछा है तो हम क्लास यहाँ राइट करेंगे, मैक्सिमम है फिफ्थ क्लास, ठीक है, और मिनिमम, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं 10th क्लास, तो 10th क्लास सबसे छोटा क्या है, मिनिमम 10th क्लास। अब इसके बाद जो है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, मतलब हमें 6 और 8 क्लास के स्टूडेंट की रेशियो फाइंड करनी है, तो ये कैसे करेंगे, 120 रेशियो 100, 6 की 120 है और 8 की 100, ये रेशियो। अब इसको आप कट करेंगे, इसको देखो इस तरह से लिख के आप कट कर सकते हो, 0 से 0, 2 पे कट जाएगा, 2 6 था और 2 5 था, तो रेशियो कितनी आ गई 6 रेशियो 5, ये क्या आ गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।